Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video we are going to discuss about order Diptera, which is included in phylum Arthropoda. Arthropoda means arthro means joint, poda means पैर. तो jointed legs जिन insects की होती हैं उसको हम आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखते हैं. ठीक है, उसका एक ऑर्डर है ये डायप्टेरा. इसके डायप्टेरा में हम बहुत सारी फैमिलीज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो डायप्टेरा जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जो दो वर्ड से मिलके बना है, डाई प्लस पेट्रा. डाई मीन्स टू, पेट्रा मीन्स विंग्स. तो जिन इंसेक्ट्स के दो विंग्स होते हैं, जैसे हमारा मॉस्किटो हो गया, जैसे हमारी बीज होगी, जैसे हमारी सैंड फ्लाइज हो गई, ठीक है, इनके दो विंग्स होते हैं. और डायप्टेरा में जो भी इंसेक्ट आता है उसको हम ट्रू फ्लाइज में इंक्लूड करते हैं. वाई? बिकॉज दे हैव टू विंग्स. अब आगे इसने बोला कि फ्रंट विंग जो होता है वो मेम्ब्रेनस होता है, जालीदार होता है. ठीक है, ट्रांसपेरेंट, मतलब उसमें मेम्ब्रेन बनी होती है. हिंड विंग जो होता है वो हेटलर्स की फॉर्म में मॉडिफाई होता है. होस्टिलेट माउथ पार्ट्स होते हैं. होस्टिलेट माउथ पार्ट का मतलब है कि सकिंग और बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं. डेवलपमेंट की बात करें तो होलोमेटाबोलस इसकी डेवलपमेंट होती है. जो भी यहाँ पे लार्वा होता है, एग होता है, उसकी डेवलपमेंट एडल्ट में कैसे होगी? होलोमेटाबोलस डेवलपमेंट होगी, मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी. मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कुछ एनाटॉमिकल और फिजिकल चेंजेस जब लार्वा में आते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है. 4 स्टेजेस होती हैं जिससे हमारा ऑर्गेनिज्म गुजरता है. जैसे सबसे पहले एग बनता है, और एग ऐसी जगह पे इनके एडल्ट्स जो हमारी ट्रू फ्लाइज होती हैं देते हैं जहाँ पे हमारा फूड जो है वो अबेंडेंस में हो, जैसे एनिमल मैटर में या फिर प्लांट मटेरियल में. तो एग वो वहाँ पे हैच होगा, और फिर क्या होगा? लार्वा फॉर्म होगा. लार्वा से प्यूपा बनेगा, और प्यूपा से एडल्ट बनेगा. तो 4 स्टेजेस यहाँ पे होती है. टेक्सोनॉमी की बात करें, टेक्सोनॉमी है क्या है? साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे टेक्सोनॉमी की बात करें तो जो डायप्टेरा है वो यहाँ पे 3 सब ऑर्डर्स में क्लासीफाई किया गया है. निमाटोसेरा, जिसमें फ्लाइज आती हैं विद मल्टी सेगमेंटेड एंटीना, मतलब एंटीना जो उनका होगा तो वो सेगमेंटेड होगा, इस तरह से होगा जैसे मैं बना रही हूँ. ये मल्टी सेगमेंटेड क्या होगा? एंटीना. ब्रेकिसेरा, फ्लाइज विद स्टाइलेट एंटीना. और साइक्लोरैफा, जो जिसमें फ्लाइज हमारी एरिस्ट्रेट एंटीना की होंगी. स्टाइलेट में क्या होता है? स्टाइलेट में हमारे यहाँ पे सेगमेंटेड तो नहीं होते, पर यहाँ पे जो फ्लैजिला होती है ना, वो फ्लैजिला एक पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती हैं, बाद में जाके एक बिल्कुल पॉइंटेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइलेट एंटीना. एरिस्ट्रेट एंटीना जो ऐसा पॉइंटेड स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करेंगे. ठीक है, इन सम न्यूअर क्लासिफिकेशन जो ब्रैकिसेरा है उसको साइक्लोरैफा में ही इंक्लूड किया गया, अलग से एक ग्रुप नहीं माना गया, मतलब अलग से एक सब ऑर्डर नहीं माना गया है. अब हम डायप्टेरा की बात करें तो इसमें 108 फैमिलीज आती हैं, 16,914 स्पीसीज आती हैं जो नॉर्थ अमेरिका में है, एंड 130 फैमिलीज एंड 98,500 स्पीसीज इसकी वर्ल्ड वाइड है. अब कॉमन फैमिलीज़ की बात करें तो कॉमन फैमिलीज़ के कुछ एग्जांपल्स और उनके नाम स्टडी करते हैं. जैसे एसिलिडाई, डी ई ई जो आता है ना वर्ड, ये हम फैमिलीज़ के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, मतलब ए ई वर्ड हम एक वर्ड के पीछे लगा देते हैं तो वो फैमिलीज़ को डिनोट करता है. आपने इसको 11th में स्टडी किया होगा. तो एसिलिडेई जो है हमारा, उसमें रॉबर्ट फ्लाइज आती हैं. कैलिफोर्निया, जिसमें हमारी ब्लो फ्लाइज आती हैं. कायरोनोमिडाई, मिडगेट आते हैं इसमें हमारे, मिडगेज. और क्यूलिसीडाई, जिसमें मॉस्किटोज आते हैं. साइरफिडाई, जिसमें फ्लावर फ्लाइज आती हैं. टेबानिडाई, जिसमें हॉर्स फ्लाइज एंड डियर फ्लाइज आती हैं. टेकिनिडाई, जिसमें टेकिनिड फ्लाइज आती हैं. एंड ट्यूपिलिडाई, जिसमें क्रेन फ्लाइज आती हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम फैमिलीज ऑफ डायप्टेरा ऑर्डर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा.
तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूलिसिडाई की। क्यूलिसिडाई में क्या आता है, मॉस्किटोज आते हैं। ठीक है, मॉस्किटोज आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत हेयरी हमारे क्या है, एंटीना है, जिसको हम प्लूमोस या पाइलोस एंटीना बोलते हैं। और जो विंग्स होते हैं उसके ऊपर वीन प्रेजेंट है, वीन्स प्रेजेंट है। इस तरह से स्केल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विंग्स के ऊपर। ठीक है, तो विंग्स लॉन्ग है, नैरो है, विद स्केल्स, स्केल्स प्रेजेंट है। और स्केल्स में क्या है, वीन्स है। विंग मार्जिन भी प्रेजेंट है। मार्जिन पे क्या है, ये देख सकते हो, मार्जिन, मार्जिन इस तरह से होके वहाँ पे हेयर, ऐसे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, एंटीना हमारे स्लेंडर हैं, देख सकते हैं आप, स्लेंडर एंटीना है। 14 to 15 सेगमेंटेड है, ऐसे सेगमेंट्स तो होंगे बट दे आर हेयरी, जिसकी वजह से उसको क्या बोल रहे हैं, प्लूमोस बोल रहे हैं मेल में, और पाइलोस बोल रहे हैं फीमेल में। माउथ पार्ट पायर्सिंग और सकिंग टाइप के होते हैं, हमारा ब्लड सक करते हैं मॉस्किटोज। ठीक है, और पायर्स करने के लिए भी उनके माउथ पार्ट्स में कुछ प्रेजेंट होता है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो हमारी स्किन को पायर्स कर पाते हैं और सक कर पाते हैं ब्लड। लॉन्ग स्लेंडर प्रोबोसिस होता है जो हेयर से कवर होता है, जिसके अंदर हिडन माउथ पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारी फैमिली आती है यहाँ पे सेसिडोमाइडिया, जिसमें हमारे गॉल मिडगे हमारे क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, अब मॉस्किटो में और इसमें डिफरेंस देखिए, तो मॉस्किटो जब बैठता है तो उसके विंग्स स्प्रेड होते हैं, पर गोल मिडकिट बैठता है तो उसके विंग्स क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, एक के ऊपर एक। यहाँ पे मिनट टू स्मॉल होते हैं, ये बहुत छोटे से स्मॉल साइज़ के होते हैं। डेलिकेट फ्लाइज होती है, मतलब बहुत ही नाजुक होती है, थोड़ा सा टच होते ही इनकी डेथ हो जाती है। इनमें लॉन्ग बीड लाइक एंटीना प्रेजेंट होते हैं, देख रहे हो जैसे माला के मोती होते हैं ना, उस तरह से हमें यहाँ पे बीड नजर आ रही हैं, ऐसे कि भाई एक 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 ऐसे बीड अटैच हो रही है इनके एंटीना पे। बट ये जो एक सेगमेंट है ना, इस तरह से मान लो बीड अटैच हो रही है, तो एक सेगमेंट में इस तरह से, तो ऐसे होल प्रेजेंट होते हैं इस पूरी बीड के ऊपर, इस तरह से होल की फॉर्म में हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, हेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो बीड लाइक एंटीना है जिसमें होल्स ऑफ हेयर प्रेजेंट है। जो विंग्स हैं उसमें कुछ अनब्रांच्ड लॉन्गिट्यूडनल विंग्स होती हैं, मतलब ब्रांचेस नहीं हो रखी, इस तरह से लंबी लंबी विंग्स प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, अनब्रांच्ड विंग्स। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे तो इस तरह से कट लग रहा था, उसमें ब्रांच बन रही थी विंग्स में, मॉस्किटो के केस में। तो यहाँ पे हमारी गोल मिडगे में अनब्रांच्ड होती हैं क्या, विंग्स। लेग्स लॉन्ग होंगी, दिख रहा है हमें लॉन्ग्स हैं, थिन है। एंड टिबिया विदाउट स्पर्स, स्पर्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फैमिली आती है यहाँ पे टेबेनिडाई। टेबेनिडाई में हॉर्स फ्लाई आती है, दिस इज अ हॉर्स फ्लाई। ठीक है, लार्ज कंपाउंड आइज हैं, हाउस फ्लाई की तरह ही है। ठीक है, मीडियम टू लार्ज सेट आउट बॉडी होती है, थोड़ी ही थिक, मतलब मोटी टाइप की बॉडी होती है। शॉर्ट लेग्स हैं एज कम्पेयर टू मिडगे और मॉस्किटो। ठीक है, एंटीना इसके स्टाइलेट हैं, देख रहे हैं हमें स्टाइलेट आगे से पॉइंटेड, और हम बोले तो पिन लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहे हैं एंटीना से। वैसे तो सेगमेंटेड है एंटीना, देखो यहाँ पे एक सेगमेंट है, फिर यहाँ पे सेगमेंट है, फिर यहाँ पे सेगमेंट है, इस तरह से सेगमेंटेड है, पर आगे जाके इस तरह से पॉइंटेड हमारा स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, जिसकी वजह से इसको स्टाइलिट एंटीना बोला गया है। थर्ड जो सेगमेंट होता है वो इलोंगेटेड होता है। ये जो सेगमेंट है, थर्ड सेगमेंट, ये इलोंगेटेड है और सब डिवाइडेड है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमारा जो सेगमेंट है वो डिवाइड हो रहा है। लार्ज कंपाउंड आइज है, कॉन्टिन्यूस है मेल में और सेपरेट है फीमेल में। फीमेल में सेपरेट आइज होंगी ऐसे, और मेल्स में ऐसे कनेक्टेड होंगे। माउथ पार्ट कटिंग्स और स्पॉन्जिंग टाइप के होंगे। स्पॉन्जिंग टाइप कैसे होते हैं, जैसे मक्खी के हैं स्पॉन्जिंग टाइप, खाना खाती है, सक करती है। ठीक है, तो स्पंजिंग टाइप के हैं। नेक्स्ट हमारे पास फैमिली है एसिलिडाई। एसिलिडाई में हमारा क्या है, रोबर फ्लाई आती है। ये रोबर फ्लाई हमें दिख रही है, तो इसमें लॉन्ग लेग्ड है, लेग्स इसकी लॉन्ग है। थोरेक्स, थोरेक्स तो बिल्कुल ही शट आउट है। एब्डोमेन देखें तो बहुत लंबा है, और टेपरिंग एंड है, पीछे एक पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम टेपरिंग एंड बोल रहे हैं। हेड
इसका स्लाइटली होलो है, बीच में आइज़ के बीच में देखें तो होलो है, खाली है। लॉन्ग टफ्ट ऑफ हेयर्स दिख रहे हैं यहाँ पे हेयरी हेड है, बहुत सारे हेयर्स हैं। माउथ पार्ट्स होर्नी प्रोबोसिस है इसमें। होर्नी कैसे? पॉइंटेड है, ठीक है, पायर्सिंग टाइप। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट फैमिली आती है हमारी यहाँ पे सार्फिडाई। सार्फिडाई में क्या होता है? सार्फिडाई में होवर फ्लाई आती हैं हमारी, बी लाइक और वास्प लाइक ही होती हैं दिखने में, ठीक है। बस इनके एब्डोमेन ब्लैक होता है, ब्लैक में बैंड प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिप प्रेजेंट होती है वाइट कलर की, ठीक है। विंग्स हम देखें तो विंग्स जैसे मॉस्किटो के विंग्स होते हैं वैसे ही इसके विंग्स हैं, विंग जो है वो ब्रांच्ड हैं, ठीक है। प्रेजेंस है किसकी? स्पूरियस फॉल्स विन की, फॉल्स विंस है रेडियस और मीडिया के बीच में। फॉल्स मार्जिन है, जैसे मॉस्किटो में ये जो मार्जिन थे यहाँ पे हेयर प्रेजेंट थे, ट्रू मार्जिन प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे फॉल्स मार्जिन प्रेजेंट है क्योंकि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये मार्जिन है या विन है, ठीक है। वास्प लाइक होती है बट इसमें येलो स्ट्रिप होती है, सॉरी वाइट स्ट्रिप नहीं होती, येलो स्ट्रिप होती है। स्पॉट्स और बैंड्स ऑन एब्डोमेन, स्पॉट्स होते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से पॉइंटेड स्पॉट्स, या फिर बैंड्स जैसे हम देख सकते हैं पिक्चर में वैसे इसके क्या होते हैं? स्पॉट्स। हम यहाँ पे देखें तो एंटीना बहुत स्मॉल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास फैमिली आती है टेफ्रिटिडाई। टेफ्रिटिडाई जो हमारी फैमिली है इसमें फ्रूट फ्लाइज आती हैं, ठीक है। फ्रूट फ्लाइज आती हैं, स्मॉल टू मीडियम साइज़ के इंसेक्ट्स होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। विंग्स हमारे स्पॉटेड विंग्स हैं, देख रहे हो बीच में कलर दिख रहा है, कहीं पे डार्क पोर्शन है कहीं पे लाइट पोर्शन है, तो स्पॉटेड है, बेंडेड है, या फिर उसमें कुछ पैटर्न प्रेजेंट है। फीमेल हैज़ पॉइंटेड ओविपोजिटर, जहाँ पे ये ओवा को रिलीज करेगी वो एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सब कोस्टा बेंड्स एपिकली फॉरवर्ड एट ऑलमोस्ट ए राइट एंगल, सब कोस्टा इसका राइट एंगल पे बैंड होता है और फिर फेड हो जाता है जब ये अपने मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में होती है उसके बाद, ठीक है। बाकी इसके देखें तो इसके एंटीना बिल्कुल ही हमारे डेलिकेट एंटीना है और बिल्कुल डिस्टिंग्यूश हो रखी है बॉडी, हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में, और थोरैक्स और एब्डोमेन का साइज काफ़ी सिमिलर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली, यहाँ पे नेक्स्ट फैमिली हमारे पास आती है एग्रोमाइजिडाई। लीफ माइनर फ्लाई आती हैं इसके अंदर, लीफ माइनर फ्लाई स्मॉल टू मिनट साइज़ की होती हैं, ब्लैकिश टू येलोइश फ्लाइज होती हैं। सब कोस्टा इसमें इनकम्प्लीट होता है और R1 के साथ फ्यूज़ होता है, R1 के साथ फ्यूज़ होता है, ऐसा कोस्ट, ठीक है। स्टर्नो प्लूरल ब्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं इसमें, देख सकते हैं हम, ये सब कोस्टा इनकम्प्लीट है, ठीक है। और लार्वा लीफ जो है वो माइनर्स होते हैं, बहुत सारी स्पीसीज उनके माइन से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली कैलिफोरिडाई की, ये उनसे थोड़ी कुछ अलग फैमिलीज़ भी हैं जो मैंने फर्स्ट पेज पे आपसे डिस्कस की थी, उनसे कुछ अलग फैमिलीज़ भी हैं इसमें, सो डोंट माइंड, क्योंकि हमने स्टडी किया देयर आर मैनी फैमिलीज़ डेट आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर डायप्टेरा। तो वैसे हम जब स्टडी करते हैं तो हम सिर्फ सैंड फ्लाई को स्टडी करते हैं, मॉस्किटो को स्टडी करते हैं और हम हाउस फ्लाई को स्टडी करते हैं, मेन इन्हीं इंसेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं क्योंकि इनकी ज़्यादा हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस है। मतलब अगर हम देखें तो बहुत सारी डिजीज़ कोज करते हैं मॉस्किटोज़, हाउस फ्लाइज, ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस हम करते हैं। कैलिफोरिडिया में ब्लो फ्लाई आती है, एडल्ट फ्लाइज होती हैं, मेटेलिक ग्रीन कलर की होती हैं, चमकीली सी ब्लू इन कलर, ठीक है, यहाँ पे कलर प्रेजेंट होता है। एंटीना एरिस्टेट होते हैं इसके एंटीना, और प्लूमोज होता है उसमें, थोड़े थोड़े हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, ये देखिए तो प्लूमोज प्रेजेंट होते हैं। और माउथ पार्ट स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं, स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट्स किसके होते हैं? हाउस फ्लाई के। इसी तरह ब्लोन फ्लाई के भी माउथ पार्ट्स क्या होते हैं? स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूसी डाई की। म्यूसी डाई में अगेन हमारी क्या आ गई? म्यूस्का डोमेस्टिका, दैट इज़ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई आ गई है। इसमें हम देखें तो 4 स्ट्रिप्स प्रेजेंट हैं, 4 स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, इस तरह से स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, कहाँ? थोरैक्स रीजन में,
ठीक है। NL2 नॉट रीचिंग मार्जिन, NL2 प्रेजेंट है, मार्जिन पे रीच नहीं कर रहे। थोरेक्स में 4 लॉन्गिट्यूडनल डार्क स्ट्रिप्स हैं टॉप में, 2 ए शॉर्ट है एंड नॉट रीचिंग विंग मार्जिन पे नहीं पहुंच पा रही हैं। एंटीना एरिस्टेट टाइप के एंटीना इसमें प्रेजेंट है, माउथ पार्ट स्पंजिंग टाइप है, सकिंग टाइप है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारी लास्ट क्लास है टेकिनीडाई। टेकिनीड फ्लाई इसमें आती है और ये प्रोमिनेंट ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं एब्डोमन में। एब्डोमन में प्रोमिनेंट, यहाँ पे ये दिख रहे हैं हमें ब्रिस्टल, सॉरी ये हेड है, ये बीच वाला ये हेड है, दिस इज हेड, दिस इज थोरेक्स एंड दिस इज एब्डोमेन। एब्डोमेन पे हमें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं इसको ब्रिस्टल बोला गया है। प्रोमिनेंट है, बिल्कुल प्रोमिनेंट ब्रिस्टल्स प्रेजेंट है। एंटीना में बेयर एरिस्ट्रेट हैं, ये एरिस्टाई हैं और कभी कभी ब्रांच्ड भी होती हैं एंटीना। जैसे हम देखें तो यहाँ पे एक ब्रांच बन के फिर डायरेक्ट हमारा सेकेंड ब्रांच बन रही है, सेगमेंट बन रहा है एंटीना के अंदर। पोस्ट स्क्यूटेलम डेवलप होता है और प्रोमिनेंट लोब की तरह स्क्यूटेलम के नीचे दिखाई देता है, किसके अंदर, ट्रैकिनिड फ्लाई के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में। मतलब कुछ हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन के बेसिस पे। जैसे कुछ फ्लाइज बाइटिंग टाइप होती हैं, तो बाइटिंग टाइप फ्लाइज के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फैमिलीज डिस्कस करेंगे और उसके एक एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे और वो कौन सी डिजीज़ करते हैं, कैसे वो बेनिफिशियल हैं, पैरासिटिक हैं तो कैसे बेनिफिशियल हैं, या फिर कोई कैसे हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है। या फिर वो भाई डिकम्पोजर हैं, सेप्रोफिटिक हैं तो कैसे हैं, ऐसे अलग अलग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास बाइटिंग फ्लाइज। मोस्ट केसेस में ओनली एडल्ट फीमेल टेक ब्लड मिल्स। ठीक है, मेल नहीं लेता। जैसे एनाफिलिस फीमेल की बात करते हैं, वही हमारा मलेरिया स्प्रेड करती है क्योंकि वही सक करती है हमारे ब्लड के ऊपर। ठीक है, तो वो ब्लड मेल लेती है पर मेल नहीं लेता। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें क्यूलिसीडियाई फैमिली की, तो उसमें एग्जाम्पल हमने लिया था मॉस्किटो। मॉस्किटो मलेरिया स्प्रेड करता है, इंसेफेलिटिस स्प्रेड करता है, येलो फीवर, फ्लैराइसिस और बहुत सारे डिजीज़ वो स्प्रेड करता है। मॉस्किटो में डिफरेंट मॉस्किटो हो सकते हैं, क्यूलेक्स हो सकता है, एडीज हो सकता है, एनाफ्लीज हो सकता है। हम यहाँ पे कॉमनली मॉस्किटो के बारे में बात कर रहे हैं। टेबेनिडाई में हॉर्स फ्लाइज और डियर फ्लाइज होती हैं जो टुलेरीमिया डिजीज को क्या करती हैं, स्प्रेड करती हैं, लॉयसिस को स्प्रेड करती हैं, ट्राइपेनोसोमियास स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, और बहुत सारी अदर हमारी डिजीज़ को स्प्रेड करती हैं। साइम्यूलिडाई ब्लैक फ्लाइज होती हैं, ह्यूमन ओनकोसेराइसिस को ये स्प्रेड करती हैं। ल्यूकोसाइटोजोन इन्फेक्शंस पोल्ट्री, जो कैटल्स सॉरी पोल्ट्री में जैसे हैन हो गई, ठीक है, इन सब के अंदर हमारी ये इन्फेक्शन स्प्रेड करती हैं। साइकोडीडाई मोथ फ्लाइज होती हैं, लेशमेनियासिस और सैंड फ्लाई फीवर और बहुत सारी अदर डिजीज़ को ये स्प्रेड करती हैं। ऐसे ही सेराटोपोकोनिडाई पंकीज और नोसीअम्स होती हैं, ये स्मॉल होती हैं बट विसियस बाइटर होती हैं, that have been linked to the spread of several roundworms, प्रोटोजोआ और बहुत सारे वायरल पैथोजेंस को। राउंडवॉर्म्स में एस्कल हेलमिंथस, टेपवॉर्म, राउंडवॉर्म आ गई, और हमारे प्रोटोजोआ में हमारे क्या आ गई, यही कि भी अमीबा से होने वाली डिजीज़ हैं, प्लाज्मोडियम से होने वाली डिजीज़ हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ और राउंडवॉर्म वाली डिजीज़ और बहुत सारे वायरस वाले इन्फेक्शंस ये ह्यूमंस में और अदर एनिमल्स में स्प्रेड करती हैं। ठीक है, म्यूसीडाई हाउस फ्लाइज हैं, मोस्ट कॉस्मोपोलिटन मतलब हर एक तरह के इन्वायरमेंट में मिलती हैं, हर तरह के इन्वायरमेंट में ऑलमोस्ट। सम स्पीसीज बाइटिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, अदरवाइज दे आर स्केवेंजर, डेड और डिकेइंग मैटर पे ही फीड करती हैं। डिजीज डिसेंट्री, कोलेरा, यॉज ट्रांसमिट होती हैं उनके फिट से और उनके माउथ पार्ट से जब वो हमारे फूड पे बैठ जाती हैं। कुछ हर्बीवोर होते हैं कुछ इंसेक्ट्स जो प्लांट के लीव्स पे फीड करते हैं। वो कौन सी फैमिली में आते हैं, सेसिडोमाइडियाई में आते हैं, जैसे गॉल मिडकेज। ये क्या इंड्यूस करते हैं, प्लांट के अंदर गॉल डिजीज, ट्यूमर टाइप की डिजीज फॉर्म हो जाती है प्लांट के अंदर। कुछ स्केवेंजर्स होते हैं, प्रीडेटर्स, और कुछ पैरासाइट्स होते हैं। इस फैमिली में हेसियन फ्लाई और मेटोलिया डिस्ट्रक्टर भी आते हैं। फिर नेक्स्ट फैमिली आती है टेफ्रिटिडाई, फ्रूट फ्लाइज। बहुत सारी स्पीसीज हैं जो एग्रीकल्चरल पेस्ट की फॉर्म में यूज़ होती हैं, जैसे एप्पल मैगगोट,
या रेगोलेटस पोमोनीला। ठीक है। नेक्स्ट फैमिली है एग्रोमाइजीडाई। मोस्ट लार्वा लीफ माइनर्स होते हैं, कुछ स्टेम, कुछ सीड बोरर्स भी होते हैं, मतलब उसमें छेद कर देते हैं सीड में और स्टेम में। बहुत सारी स्पीसीज हैं जो एग्रीकल्चर पेस्ट की फॉर्म में आती हैं। एंथोमाइडियाई बहुत सारी स्पीसीज हैं जो रूट और सीड मैगोट्स होती हैं इस फैमिली के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केवेंजर के अंदर, जो लार्वा फीड करता है डंग के ऊपर, गार्बेज के और अदर ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, उसको स्केवेंजर बोलते हैं। इसमें पहला है हमारे पास ड्रोसोफिलीडाई। पोमेस फ्लाइज इसके अंदर आती है, डिकेइंग फ्रूट के ऊपर फीड करती हैं। ट्यूपुलिडाई क्रेन फ्लाइज आती हैं जो लार्वा सोइल और मड के अंदर रहता है। कैलिफोरिडाई ब्लो फ्लाइज आती हैं जो लार्वा फीड करता है गार्बेज, कैरियोन, जिसमें स्क्रू वोम आ गई। ठीक है, ये नाम एग्जाम्पल दे रखा है ये, ठीक है, यू कैन स्किप इट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कायरोनोमिडाई, जिसमें मिडकेस आते हैं। एक्वेटिक लार्वा होता है जो मड में रहता है या फिर ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करता है। सार्कोफेगिडाई फ्लैश फ्लाइज आती हैं। इसमें जो लार्वा है टिपिकली फीड करता है कैरियोन के ऊपर, और कुछ स्पीसीज होती हैं जो ह्यूमन माइसिस कोज करती हैं। नेक्स्ट है प्रीडेटर्स, एडल्ट्स और लार्वा जो इंसेक्ट पे प्रे की फॉर्म में अटैक करता है। एग्जाम्पल है कुछ फैमिली के, एसिलिडाई रोबर फ्लाइज आती हैं। जनरल प्रीडेटर होते हैं अदर इंसेक्ट्स के। बोम्बिलिडाई होती है, बी फ्लाइज होती हैं। प्रीडेटरी लार्वा होता है, एडल्ट बी को मिमिक करते हैं, उसकी मिमिक्री करती है, जैसे एडल्ट बी होती है वैसे ही। ठीक है, किस पे फीड करते हैं? लार्वा के ऊपर फीड करते हैं। एपीडिडाई डांस फ्लाई होती हैं, इनके एडल्ट्स प्रीडेटरी होते हैं। और सायरफिडाई होती है फ्लावर फ्लाइज। कुछ लार्वा एफिड प्रीडेटर होते हैं, एफिड के ऊपर फीड करते हैं। मोस्ट एडल्ट बीज और वास्प को मिमिक करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, उसी की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं और एफिड के ऊपर फीड करते हैं। पैरासिटिक की बात करें, पैरासाइट्स की बात करें, तो लार्वा आर पैरासाइट्स और पैरासिटोइड ऑफ अदर एनिमल्स। जैसे टेकिनिडाई है, मतलब ये लार्वा फॉर्म में ही पैरासिटिक बिहेवियर या पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। जैसे पैरासिटोइड ऑफ अदर इंसेक्ट, जैसे सेवरल स्पीसीज आर इम्पोर्टेंट बाई कंट्रोल एजेंट। बाई कंट्रोल एजेंट बहुत सारे पेस्ट को के कंट्रोल के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। स्कायोमाइजिडाई मार्श फ्लाइज होती हैं, इनका जो लार्वा है वो किसके अंदर? स्लग्स और स्नेल्स के अंदर एज ए पैरासाइट लीव करता है, उन्हीं से न्यूट्रिशन लेगा और उन्हीं में सरवाइव करेगा। ओस्ट्रीडाई बोट फ्लाइज और वार्वल फ्लाइज होती हैं। यहाँ पे लार्वा जो होता है वो एंडोपैरासाइट होता है मैमल्स का, ह्यूमंस के अंदर भी बोट फ्लाइज और वार्वल फ्लाइज का लार्वा सरवाइव करता है। हिप्पोबोसीडाई लूज फ्लाइज होती हैं। एडल्ट जो होते हैं वो ब्लड फीडिंग एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टो होता है जो बाहर बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट है, एंडो होता है जो इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बर्ड्स और मैमल्स के बॉडी सरफेस पे फीड करते हैं लाउज फ्लाइज के क्या? एडल्ट्स। So this was all about order Diaptera. I think you like this video. If you don't like it, or if you have any query, then comment in the uh, comment section given below. And if you want me to improve my lecture, then also suggest some point in the comment section given below. Thank you so much for clicking on my video.